हमारी वापसी नहीं हो पाई। इसके लिए बहुत बड़ी दया कृपा उस अपने मालिक और सतपुरुष पिता की हुई और रास्ता हम लोगों को इस कलयुग में मिला। नहीं तो न जाने कितने जीव उनको रास्ता नहीं मिला, पार भी नहीं जा सके। कोशिश तो बहुत दिनों से हो रही है कि हम लोग अब की बार हमारा छुटकारा हो जाए, बंधनों से हम आप मुक्त हो। लेकिन इसमें गलती ये हो जा रही है कि नर देही जब जब मिली किया न सतगुरु प्यार। जब जब आदमी का शरीर मिला गुरु से प्यार किया, और प्यार ही नहीं, जब प्यार नहीं हुआ तो एतबार नहीं हुआ, एतबार नहीं हुआ तो भजन भी नहीं हुआ। अब इतनी दया कृपा जरूर बनी रही। खान पान ठीक होने की वजह से बराबर बहुत सारे लोगों को आदमी का शरीर प्राप्त होता रहा। ऐसा नहीं कि हम सब लोग उसी श्रेणी में हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हम इसमें बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे भी सत्संगी बैठे हुए हैं जो साधना करते करते और शरीर छूट गया और उस समय नहीं जा सके। हमने अभी 4-5 दिन पहले देखा है, गुरु भाई के मकान में देखे एक छोटी बच्ची साल भर की भी नहीं होगी और फोटो पर ऐसे आके ये बात समझ में आई कि गुरु महाराज ऐसे बहुत सारे जीवों को सत्संगियों के घरों में भेजते हैं। बहुत से ऐसे भी जीव हम में से बैठे हुए हैं जो दादा गुरु महाराज की कृपा से ये शरीर मिल गया। अपने गुरु महाराज की कृपा से शरीर मिल गया तो विभिन्न प्रकार के कई कैटेगरी के जीव हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। और कुछ ऐसे भी जीव हैं कि अगर आने से पहले उनका इंतजाम न करें तो बात कौन सुने। इसलिए कुछ ऐसे भी जीव जो है जगह जगह उतारते हैं और जब अपनी आवाज लगाते हैं उस आवाज पर तो सुन करके वो इतना दीवाने, इतना आशिक हो जाते हैं कि कितना जल्दी जल्दी वो दूसरों को अपनी बात बताते हैं। और वो खंभे अगर नहीं रहे तब तो इमारत ही खड़ी ना हो पाए। तो ऐसे बहुत से सत्संगी भी गुरु महाराज ले आए, बनाए और शुरू में जगह जगह स्थापित किया। और हम तो इस बात को बराबर दोहराते ही रहेंगे कि पहले अपने दादा गुरु महाराज, उनके बड़े भाई साहब स्वामी विष्णु दयाल जी महाराज, इन सब का सत्संग जो है वो अलीगढ़ में चलता था। और एक दिन मौज उठी दादा गुरु महाराज की। पूरब का नामदान तो पूरब में चला गया, पूरब में चला गया। अब वहाँ जो लोग थे बड़ी विनती करने लगे, कहने लगे अब तो बड़ी उच्चारित हो गई तो गया पूरब में। इसका ही मतलब नहीं कहो कि बहुत लोगों को नामदान नहीं मिलेगा, भजन नहीं करेगा। लेकिन पूरब में चला गया, ये इतना बड़ा आशीर्वाद का शब्द है जो हमारे आपके सामने दिखाई देता है। उस आशीर्वाद ने इतना बड़ा घेरा बना दिया है, तभी संत मत का इतना जबरदस्त और विस्तार होगा और उसके संदेश वाहक, उसके प्रचारक इन सारे जिलों के लोग, इन क्षेत्रों के लोग ही होंगे। क्योंकि इस आशीर्वाद के घेरे में यह आप सबको आशीर्वाद प्राप्त। और हुआ क्या, जब गुरु महाराज ने अपना सत्संग कार्यक्रम शुरू किया, कई सत्संगों में ये भी कहा है कि हमने अपना कार्यक्रम जौनपुर से शुरू किया। चौरी गांव जलालपुर के बगल आते थे गुरु महाराज, तो जौनपुर का भी नाम पहले जुड़ता है। और
ये है भाई 10 जुलाई 1952 बनारस से सत्संग, लेकिन उससे पहले तो जौनपुर का ही तो नाम आता है। कहने का मतलब ये है कि उस दादा गुरु महाराज का आशीर्वाद और इस आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत गुरु महाराज ने, क्योंकि परंपरागत ये चीज नहीं थी, ऐसा होता होता चला आया। उन्होंने तो इसको एक क्रांति का स्वरूप प्रदान किया और बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, ये सब जिले, इधर के जितने जिले हैं सब उस दायरे में रहे और ऐसे जो बहुत से सारे कार्यक्रमों को शुरू किया जहाँ खान पान खराब वालों की भी कमी नहीं थी। आप देखिए मऊ का और उधर आप चले जाइए आजमगढ़ की तरफ, वो दो बातें संकेत करता है, लगता है बहुत गरीबी और लगता है संस्कार भी इसी तरह के। सड़कों के किनारे तमाम बहने अंडे बेचती, लेकिन इसमें खास बात क्या रही, जब पकड़ लिया गुरु महाराज को तो पकड़ लिया, चाहे रिश्तेदार छूट गए, घर छूट गए, कुछ छूट गए और उस श्रेणी में आ गए तो जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो इन स्थानों के प्रेमियों की गिनती उस श्रेणी में रही। चाहे उस प्रार्थना को इन्होंने साकार कर दिया कि चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे सामने। और इमरजेंसी वगैरह का काल एक बहुत कठिन काल था। उससे बढ़ करके जिस समय गुरु महाराज का जाना हुआ उसके बाद भी एक काल आया, लेकिन गुरु भक्त भाई बहने अपने को उन्होंने इतना मजबूती से पकड़ रखा, कहा नहीं हम दरबार से जुड़े रहेंगे और आज तक जुड़े हुए। अब बहुत से लोग बेचारे तो कहने सुनने हैं, काफी कोशिश आपने लगातार समझाने की कोशिश, लेकिन अब क्या करेंगे। कहते हैं हुआ मन सुस्त क्यों, सत्संग अब तुमको न भाता है, गुनावन रात दिन करता भजन से जी चुराता है। और क्या कहा कि काल मनमुख गुरुमुखों को भी चबाता है। अगर गुरुमुख भी मनमुख है, हुक्म नहीं बजाता है, उसकी करनी रहनी सत्संग में माफिक नहीं है, ये भी ऐलान है कि काल गुरुमुख मनमुखों को भी चबाता है। बात तो ये है। इसलिए सत्संग, सत्संगियों का साथ, सामूहिक भजन, साधन, सेवा, ये सारी चीजें हमारी इसीलिए जारी रहनी चाहिए ताकि हमारा नित्य लगाव संगत से, गुरु महाराज संगत कहते हैं, उनकी संगत बहुत प्यारी है, उससे बना। इसलिए मोटी बात तो ये कहना है भाई बहनों कि ऐसे जब संत इस धरती पर नहीं आए थे, उनका आना नहीं हुआ था, ये रास्ता जो हमको आपको मिला है ये किसी को मालूम नहीं था, ये गुप्त था। और हमारे बहुत से उपदेशक भाई बहन सुनाते हैं कि कोटि नाम संसार में काशी मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त था जाने बिरला को, जब मालूम ही नहीं था तो बिरला ही जाता। लेकिन इस धरती पर संतों का अवतरण हुआ। अवतरण से पहले उन्होंने अपने पुस्तकों में इसको जाहिर किया है कि भाई काल भगवान ने बहुत कोशिश की। देखिए अनुराग सागर वगैरह में लिखा है, कभी संवाद आया उससे कि महाराज आप जा रहे हो, क्या करो, सब बातें उन्होंने बताई। तब कहा उन्होंने कि हम इतना काल के जाल में इनको भरमा देंगे कि आपकी बातें नहीं कुछ सुने। और मास मद भक्ष्य नर लोई, लोई मैंने औरत और नर पुरुष, कि हम ऐसा कर देंगे कि ये सब मांस मछली में मस्त हो जाएंगे और ये भी नहीं ध्यान देंगे कि किस चीज का मांस है, सब मांस बराबर है। वो भी हो रहा है। और कहने लगे तुम्हारी भक्त कठिन है भाई, हे
महाराज तुम्हारी भक्ति कठिन है, इसलिए जल्दी इसको कोई करेगा नहीं, हम ऐसी चीज इतने पथ चला देंगे। और फिर क्या विनती किया कि हमको तो भाई सतपुरुष ने राजधानी बख्शी है, कि हमको तो राजधानी बख्श दी गई है, और हे ज्ञानी महाराज आप भी वापस जाइए। लेकिन मौत किया नहीं, आए भाई और संदेश शुरू हुआ तो कितना कठिन जमाना था, लेकिन इतना शक्ति संपन्न ये सब संत थे कि दुनिया कोई जोर उनके सामने दुनिया का चला नहीं। ले जीवों को भरमाने में उनके पास 200 करते हो। जैसे कबीर साहब के लड़के कमाल थे, उन्होंने खुद लिखा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजापुर कमाल थे। तो क्या चमत्कार हुआ उनका। सब कोई सही घटना है कि भाई सब जगह सत्संगियों को भेजा जाओ, दूध ले आओ, तो लोग कहते हैं, गांव में कहावत है कि जहाँ जहाँ कबीर दुहावन जाए भाई पड़वा दोनों मर जाए, जावे दूधे नहीं। तब शाम को क्या कहा, अरे भाई जाओ, कहना है कमाल ने दूध मंगाया है, तो मर ही गए थे। अरे भाई क्या हो गया, अब वहां तो सत्संग की भीड़े खत्म हो गई। तब उन्होंने देखा क्या हो गया, तो कमाल का कमाल हो गया। तब उन्होंने कहा क्या कमाल सूरज को चढ़ा सकता है। तो बात यही, इतना इसमें फसाव, इतना इसके अंदर में जगह जगह पर रोकने के लिए बैरियर इसमें लगे हुए, कैसे जाएंगे। इसलिए धन्य है गुरु महाराज, कितने दिनों से इनकी तैयारी आने की हो रही थी। आपको याद है कि धनी धर्मदास सब कुछ लुटा कर सत्संगी बने थे, और इतनी भक्ति उन्होंने किया कि गुरु महाराज को अपने खुश कर लिया। और उन्होंने कहा क्या चाहते हो। उन्होंने कहा जितने जीव सरकार भंडार से आए हैं सब बख्श दिए जाए, यहाँ बहुत तकलीफ है हमारे आपके लिए। भाई बहनों, पहले के तमाम ऐसे सत्संगियों ने, साधकों ने, पहुंचे हुए भक्तों ने, संतों ने इतनी माफी कराई, इतना प्रार्थनाएं उन्होंने किया। अरे भाई भल्ला वाला ने क्या किया, कहा सरकार भल्ला जैसा किसी भी सत्संगी की परीक्षा ले ली जा रहे, बेचारे पास नहीं हो। तो सत्संगियों का, उन भाई बहन जो लोग साधना करके और हमारे आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी फरियादें की, तब उन्होंने क्या बड़े विचारण की कि ठीक है, ऐसा महापुरुष आगे आ रहा है, वो ऐसी नाम की जहाज लगाएगा, जो भी जीव चलना चाहेंगे वो सब चले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा ये जय गुरुदेव नाम, इसमें अपार शक्ति भरी है, इसमें अमृत भरा हुआ है, इसमें चैतन्यता भरी हुई है, और ये जीवों को पार ले जाने की इसमें क्षमता है, शक्ति है। ये आज भी है और आगे भी रहेगा। और फिर ऐलान करके कहा, और हमारे लौकिक जीवन के लिए भी कहा कि जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का तब आनंद पाएगा। इसमें तो हमारे आपके जीवन का, हमारी आपके सुख सुविधा का, हमारी आपके भौतिक लौकिक प्रगति का ये सारा संदेश इस एक लाइन में छिपा हुआ है। इसीलिए प्रेमी भाई बहन हर जगह हाथ जोड़ते हैं, जय गुरुदेव अभिवादन करके कहते हैं। बहुत से लोग इसको नहीं समझते, ना समझना क्या है, क्योंकि कठिनाई तो यही है, संस्कार नहीं। अब सोचिए जो सत्संग में भर्ती हैं उनको आप समझाते हो, नहीं मानते, कहते हैं नहीं वो तो भाई देखो बिल्कुल गुरु महाराज है। अब भाई सब लोग जानते हैं कौन है, तमाम नकल बनाए। अब जो कितना आप समझाते हैं, लेकिन भाई क्या करिएगा। तो कहते हैं अरे महाराज इनको कहा लिए जा रहे हैं, इनको तो हम जरा देर में रोक लेते हैं, जो जाना चाहे उनको ले जाओ। लेकिन जो बिल्कुल आपका विश्वास आपकी जहाज पर चलने के लिए तैयार नहीं है, उनको तो 1 मिनट में वो आपको हटा देते हैं। आपसे बात सुनिए। लेकिन आशीर्वाद है गुरु महाराज का कि संत मत का इतना व्यापक प्रचार प्रसार होगा, बहुत सारी जीवात्माएं इस रास्ते को पाकर निर्घर चली जाएंगी, ऐसा आशीर्वाद। और ऐसा सतयुग आएगा। सतयुग की बात तो बहुत दिनों से कही जा रही है,
अब धीरे धीरे सब सत्संगियों को विश्वास हो गया। नहीं, बहुत लोग सोचते थे कि काशी यज्ञ के बाद तुरंत सतयुग आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी समझ में आया कि पहले कहा भाई देखो कि सतयुग का ढिढोरा सब जगह पीट दो अपने दरवाजे पर, आओ सतयुग हार्दिक स्वागत है, पत्तियां लगवा दिया और कहा भाई आपके साथ ये काशी विश्वनाथ को बोले ये भी दौरा करेंगे पूरा, आपको याद होगा। तब जो है देश सत्संगियों के समझ में आया, जब सूरदास की वो वाणी बहुत दिनों तक गुरु महाराज तमाम लोगों को व्यक्तिगत बहुत से सत्संगी जेब में हाथ बच्चों सुनाना क्या है, तो संपत 2000 के ऊपर 56 बरस चढ़े यही सुनवाते थे। कैसा समय आएगा, उड़ विमान जावे अंबर में, गृह युद्ध करें। तो सूरदास जी महाराज को लगभग 400 बरस हो गए हुए, उनके जमाने में कोई हवाई जहाज था? अंतर्दृष्टि से उन्होंने आज का दृश्य देखा, उड़ विमान जावे अंबर में, गृह युद्ध करें। तो युद्ध करेंगे केवल उड़ेंगे भाई, तो बम डालेंगे और जब बम गिर गए तो क्या होगा? 12 कोस सिखा हुए जाके कंठ से तेज भरे, अरे 12 कोस की लगते हैं उसके, 24 मील 45-48 किलोमीटर हो गया और इतना तेज आवाज उसमें होगी, मालूम होना बोल रहा। तो सूरदास जी ने क्या कहा कि सूरदास होनी सो होवे काहे सोच करे। तब धीरे धीरे सत्संगियों के समझ में आया कि भाई महापुरुष की वाणी जो है इस तरह की होती है कि उसको समझना चाहिए। और बहुत सारे महात्माओं की वाणियां, क्योंकि जो महापुरुष धरती पर होते हैं उनके पास इतना अधिकार होता है। एक मुसलमान भाई सत्संगी, हिंदी उर्दू के बड़े जानकार, इस समय करीब 90 साल उम्र होगी, 12 उनकी, उन्होंने बहुत सत्संगी हिंदू मुसलमान दोनों बताया। उनके एक भाई सुल्तान, वो भी अभी जिंदा है, वो 86 साल के हैं, शाह इनायत के शिष्य थे, बाराबंकी में जगह तिलोकपुर है, वहां रहते। उनका वार्तालाप, उनकी चर्चा लखनऊ से मौलवी साहिबान के चर्चा हुई, एक भी जवाब उनका नहीं दे पाए। तो 12 साल तो उन्होंने छतर पर बिता दिया, बड़ी कड़ी भाषा में उन्होंने सब बातें लिखी। तो उनके ही लिखी हुई बात आपने पढ़ा है पूरा कि जब तू हरि नमुआ दिहो है बोला है। अब सत्संगी सोचते थे जिस साल कम पानी वर्षा मालूम होता है कि वही बात आ गई। अरे भाई जब वो बात आ गई सब लोग जान ही जाएंगे, जब तू हरि नमुआ दिहो है बोला है तो सड़वा बोलबो, गोरवा कटबो, बोलबो कतिकवा है, आगे चल के सूखा तो तबका बोलबो है। अच्छा, उन्होंने और भी लिखा कि मजहब वाले सभी लड़ेंगे, ईमान कोई बिरले लाए, और सन 70 से 80 तक गदर समझता सन 70 से 80 तक के बीच में बातें भूल गई। तो हमसे उस मुसलमान भाई सत्संगी ने पूछा, अरे भाई गुरु महाराज बहुत बात कहे थे और कैसे क्या होगा? हमने कहा कुछ पर निशान लगा लीजिए। तो बहुत सी बातें हो गई, शेष होती जा रही हैं। और आपके भाई साहिनायत साहब किससे से थे, आपका भी दीदार उनसे हुआ, उन्होंने 70 से लिखा था, क्या महात्मा की बात गलत हो जाएगी? लेकिन भाई जो धरती के महापुरुष हैं उनके हाथ में अधिकार है कुछ समय को कितना टाल दें, तो महापुरुष की बात गलत नहीं हो जाती है, बात इनके सही है, उसको कितना टाल देते हैं। इसलिए तमाम जीवों को बचाने के लिए कहीं 10 सत्संगी बना दिया, कहीं 7 बना दिया, कहीं अकेले ही रोज भजन हो रही है। तो अब क्या करें कि मान लिया कोई एकदम से कोई बीमारी चले, कोई चीज हो जाए, तो कैसे हो 13 लोग कैसे बचाए जाए, वो 17 सत्संगी कैसे बचाए जाए? तो ये सारी चीजें, लेकिन वो भी समय इंतजाम करते करते काशी यज्ञ, इससे पहले अहमदाबाद की यज्ञ हुई और आपको याद होगा 1000 प्रस्ताव वहाँ भारत की खुशहाली के पास हुए थे। 2-4 गुरु महाराज ने बताए थे। एक ये भी बताया कि भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा महाराज हमारे पास रहेगी, बीच में आप काम करेंगे। ये सब प्रस्ताव जमाने के हैं और एक चर्चा इसलिए हम करना चाहते हैं कि तमाम यज्ञ कराने वाले अच्छे अच्छे विद्वान क्या पूछते हैं, महाराज देवता हैं भाई, किसी ने देखा हो तब तो, लेकिन गुरु महाराज
समाज जो है उनको देखा तो जिस दिन विदाई हो रही थी 5 जनवरी 78 को, इसमें बहुत से लोग बैठे हुए हैं। 24 दिसंबर 77 में काशी की वहां की अहमदाबाद की जगह शुरू हुई थी और 33 करोड़ देवता बुलाए गए। उसमें 12 बंकी के हिंदू लोग थे जब विदाई में। अब तो दोनों लोग नहीं रहे। उनका घर सत्संग भवन था और ज्यादा टाइम उनका आश्रम पर नहीं था, तो वो जब कराने वाले और सत्संगी 35-40 थे। 5 तारीख की सवेरे जब विदाई का टाइम है, कह लगे चलो सब इकट्ठा हो जाना जिंदगी, तुम क्या देखोगे कि भाई देवता यहाँ आए थे। उतने सत्संगियों ने और वो जगह कराने वालों ने ये देखा कि देवता जा रहे हैं। एक एक विमान पर 15-15, 16-16 मील के लंबे झंडे लगे। अपनी नजरों से लोगों ने बात तो ये और उसका परिणाम घोषित कर दिया कि यह जो बहुत तैयार हो रही है, अब की बार जब आप खेतों में पड़ेगी तो 50 किलोमीटर तक उसका असर रहेगा और इतना गेहूं पैदा होगा कि मंडियों में खरीदने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये सब दृश्य क्यों आया? केवल इसलिए कि लोगों का पेट नहीं भर रहा था, अनाज बाहर से आ रहा था, खाद पहले भी डाली जा रही थी, लेकिन पैदावार इतनी नहीं होती थी। तब गुरु महाराज ने यज्ञों का विधान बनाया कि अयोध्या की जय, सतयुग आगमन साकेत महादेव। कुछ लोग कहा नहीं, लिखने में गलती हो गई क्या, आगमन होना चाहिए। अरे भाई, महापुरुष का शब्द है आगमन। आगमन साकेत महादेव प्रथम, तब द्वितीय, तब तृतीय, काशी वाले 2 करोड़ लोगों ने उसमें भाग लिया। कितने चमत्कार उसमें हुए और परिणाम क्या हुआ? तब से अनाज जो पैदा भी होता है, बहुत सी गलती की वजह से लाखों टन तो खराब हो जाता है। खरीद तो लिया गया लेकिन वो रखा नहीं सही जाता, तो बस वही ढका हुआ उससे और खराब हो जाता। मतलब ये कि हमारे पास इतना अनाज पैदा होने लगा कि विदेश भी लोग भेजते रहे। ये सब किसने कराया? गुरु महाराज ने। ये बात अलग है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे, कोई उनको प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन प्रेत आत्माओं से भी उनको भी सेवा का अवसर दिया और वो रहस्य उद्घाटन गोंडा में हुआ कि जब एक काफिला 87 वाला 86 में चला था। हम इसलिए इसको दोहरा देते हैं कभी कभी कि प्रेमी भाई याद कर लीजिए। अयोध्या में नए घाट पर सरजू जी के किनारे 3 दिन का पड़ाव था। आपको याद होगा, बड़ी ठंडक पड़ रही थी, दिसंबर का महीना, और जो लोग इधर से गए जौनपुर वाले भी उसमें सम्मिलित। तो क्या हुआ राम सनेही घाट में, मोपेड वाले, मोटरसाइकिल वाले, भाई कपड़े उतार दो, बांध लो ऊपर कैरियर में, और वही जूट वाली जनेऊ, कुछ नहीं, चल रहे हैं। ठंडक का महीना, प्रणाम करो 2 जगह, एक तो पहले जन्मभूमि पर, दूसरे हनुमानगढ़ी पर, और तब वहां आओ। तब कोई नहीं जानता था कि प्रणाम क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां 3 दुआरी थी, जिसको 3 दुआरी कहते हैं। 3 दुआरी माने 3 दुआरी। तो 3 दुआरी में वो महापुरुष भजन करते थे, जिन्होंने बाबा को आशीर्वाद दिया। तो ये जान रहे थे कि टूट जाएगी, चलो भाई सत्संगी उसमें प्रणाम करो, वो भी बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा होगा, यही रहे होगे क्या ठिकाना। तो अब उसका एक नमूना उस 3 दुआरी का अपने जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर पर जब आप अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो ऊपर छत पर 3 दुआरी का नमूना बना हुआ और सब खत्म हो गया, लेकिन वो एक रहस्यमयी चीज वहां बनी हुई है, वो रहस्यमयी 3 दुआरी है भाई। और जब उसकी तैयारी होने लगी
एक सत्संगी उधर सैजलपुर गांव पड़ता है, वही गोंडा नदी पास होता है। तो ये प्रेत आत्मा सत्संगियों की बड़ी मदद करती है। उन्होंने कहा भाई देखो जो कुछ पूछ रहा है पूछ लो, और हम 3 महीना नहीं मिलेंगे, बाबा जी के जो है का फिल्म जा रहे हैं। अब ये लीला गुरु महाराज, इसमें बहुत से साइकिल वाले होंगे जिन्होंने यात्रा की है 87 वाली। साइकिल से कितने भाई, कितने मोटरसाइकिल मोपेड से, कितनी ऊंची पहाड़ी थी वहां उड़ीसा में, और जब गुरु महाराज की गाड़ी जा रही है साइकिल बराबर के बराबर चल रही है, और साइकिल वाले अपने तो उतर गए कि इतनी ऊंचाई कैसे चढ़ा लें, लेकिन भर निकल रहे हैं। तब गुरुवार ने सारा घेर देख रहे हो तो हमारी गाड़ी बराबर चला रहे हैं, ये कौन लोग हैं? वो लोग हैं। तो कितना रहस्यमयी उनकी लीलाएं, कितना और ये अधिकार केवल उनके पास। कहीं लिखा पढ़ा है, आपने सुना है कि भाई तमाम प्रेतात्माओं को मानव शरीर बख्श दिया और लाखों नहीं करोड़ों आत्माएं मथुरा आश्रम को देखने करती है। बहुत से लोग ये बयान करते हैं कि हम रोज विनती करते हैं मालिक हमसे भी काम ले दिए, हमारी भी कुछ सेवा हो जाए। तो बात यह है कि भाई कितनी लीला इससे भरी पड़ी है। बात यह है एक दिन अपने कुटी वाले गेट पर गुरु महाराज बैठे थे। 87 बीत गया था, 88 लागू हो गया था, बहुत ठंडी पड़ रही थी। तो वो बांस वाला फाटक था, लोहे वाला नहीं था, वही बैठ के तापा करते थे। हम भी बैठे। तब तक गुरु महाराज के मुखारबिंद से निकला कि बच्चियों अगर मैं काफिला नहीं निकालता, कितने लाख लोग पानी के बगैर और भूख से मर जाते। कितना बड़ा चिंतन इन आत्माओं के कल्याण का गुरु महाराज। किसके लिए उन्होंने चिंतन नहीं किया? काश्तकारों के लिए चिंतन किया, मजदूरों के लिए चिंतन किया, छात्रों के लिए चिंतन किया, माताओं बहनों के लिए चिंतन किया, अधिकारी कर्मचारियों के लिए चिंतन किया और दिशाएं दी। और उस समय अगर लोग ये बात मान जाते, पूछ लेते, तो आज देश का कोई नौजवान बेकार नहीं रहता। गुरु महाराज कहा करते थे एक एक घर में ये पढ़े लिखे लड़के 5-5, 6-6 की संख्या में रिटायर बैठे हैं, MA किए हैं, MSc किए हैं, बड़ी बड़ी डिग्री, काम नहीं करे तो क्या करें। तब गुरु महाराज ने कहा था, आपको याद होगा कि हमने कहा है कि देश में जितने बुद्धिजीवी हैं, धर्माचार्य हैं, राजनीतिक लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, ये सब लोग जगह जगह सम्मेलन करें कि हमारे देश के नौजवान काम पर कैसे लगाए। और आपसे काम नहीं होता है, हमको बता दीजिए, हम आपका लाभ नहीं लेंगे। हमारे डर के किसी ने कुछ कहा नहीं, समस्या जहाँ की तहाँ है। अब तो गुरु महाराज के ही फार्मूले से, उनके ही बताए हुए रास्ते से हल निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्या वचन उन्होंने कहा है कि अगर खेतों में काम करने वाले काश्तकार मजदूर, कारखानों में काम करने वाले लोग, दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी, ये सब लोग अगर ईमानदारी और मेहनत से अपना अपना काम करने लगे तो देश 2 साल में स्वर्ग हो जाए। ये आर्थिक विकास का सूत्र है। बिना इस सूत्र को अपनाए सवाल हल नहीं होगा। और धीरे धीरे तैयारी उस तरफ हो रही है। हो क्या रही है कि देखिए अपने अध्यक्ष जी सब लोग मानस मरमा के कह जाते हैं। जब ये लोग सुनाते हैं तो बड़े बड़े जो है रामायण वाले वो सोचते भाई कहाँ का विद्वान बाबा जी का आ गया है। तो उसमें क्या लिखा है कि राम राज के वर्णन में कि राम राज बैठे त्रैलोका अहर्षित भय गए सब सोता। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का होते व्यापार। क्या कैसी लोगों की करनी थी? सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरति श्रुत नीति। और फिर क्या कि मांगे बारिश दिए जब रामचंद्र के दास। गुरु महाराज ने तो सदियों की बात कही है कि जब चाहे तब पानी बरसे। तो धीरे धीरे करके
तैयारी हो रही है, उसका जब समय आ जाए, समय उनकी तरफ से निर्धारित है। हम आपको उसके सिपाही हैं, संदेश वाहक हैं। इसलिए उन सारी बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कहना यह है कि भाग से मिल गए प्यारे तो भाग अपनी बड़ी मानो। भाग से हमको आपको मिल गए तो इससे बड़ी भाग्य हमारी आपकी क्या हो सकती है। और उन्होंने क्या कहा कि भाई हम आए ही इसलिए, अवतार इसलिए हुआ। उन्होंने कहा जो हमने तकलीफ में सूरतों को देखा तो हमारा अवतरण हुआ, कि दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी आए हम तब। और आकर उन्होंने क्या कहा कि आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माय तुम करो प्रवेशा। आकर के हमने शब्द का, साउंड का, आवाज का उपदेश किया। ऐ प्यारी सुरतो, तुम शब्द के द्वारा, आवाज के द्वारा यहाँ लाई गई हो। वो शब्द आवाज तुम्हारी छूट गई, जब तक वो पकड़ में नहीं आएगी यहाँ से अपने मालिक के देश नहीं जा सकते। इसलिए खास शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। इसलिए भाई बहनों, हमको आपको रास्ता मिला, शब्द की साधना का रास्ता मिला। और ये ऐलान करके कहा कि कुछ मेहनत तुम करो और कुछ वो कर देगा, कुछ हम कर देंगे, और इसी में हमारा आपका काम बन जाएगा। बात तो ये है। इसलिए जो समय हमारे पास में है उसका पूरा उपयोग करने की जरूरत है। आज एक ऐसी बात आपको हम बताने जा रहे हैं, शायद कहीं आपने सुना भी नहीं होगा, हम भी नहीं जानते, लेकिन हमने सोचा आज जानकारी में आई है तो बता दें। बोलने की प्रचार वाली बात नहीं, लेकिन आपकी जानकारी की। एक जिला होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में, ये प्रचारक लोग वहां गए और उस गांव में, होशंगाबाद के गांव में, राउंड पीपर गांव में 3-4 सत्संगी, एक अमीर सिंह थे तो बूढ़े हो गए, 2 लोग और थे, एक अपने साथ थे, एक अपने साथ। उनको एक पत्र गुरु महाराज ने लिखा, 91-92 रहा जब एमपी का चुनाव चल रहा था, और उस समय इनके जो प्रधानमंत्री के लड़के थे तो उनको एक पत्र गुरु महाराज ने लिखा। उसमें संकेत किया कि भाई दिल्ली वाले जो शासन कर रहे हैं, अब खुद को अपने नेता से कह दे, उसको बुला ले दक्षिण से और वो दिल्ली बुला ले, नहीं हो पा रहा। अब उन्होंने पहली सभा 5 मई को की और ऐलान करके कहा, और अखबार वाले इस तरह से जब पहली बार उन्होंने कहा तमाम सनसनी फैल गई कि क्या बात हो रही है। कई दिन बोले, अब लोगों की जिम्मेदारी थी, अखबार वालों की जिम्मेदारी थी। कितना चिंता गुरु महाराज के लोगों की जान बचाने की, हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं। और उन्होंने क्या समझा, कैसा पत्र सारे देश में गुरु महाराज ने लिखा होगा, लिखा तो एक आदमी उसको, अब वो ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया पड़ा होगा। हमसे परसों बात हुई, कहने लगे हम ये नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी बात अमीर सिंह को लिखा गुरु महाराज, और हमने समझा सारे देश भर में गुरु महाराज ने पत्र लिखा होगा, तो हमने उस पर बहुत ध्यान भी नहीं दिया। तो कहने लगे ये बात मुझे कहा कि कितनी बड़ी चिंता उनको बचाने की, कि जरा सुदेर में गया आदमी बात मान देता क्या कुछ है। तो उनका कितना व्यापक दृष्टिकोण सबके लिए। कहते महात्मा उदार होते हैं, दयालु होते हैं, सबके लिए अच्छी कामना करते हैं। तो इसलिए हम आप अब इस समय पर एक ऐसे मोड़ पर खड़े हुए कि इस आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति को ऐसी दिशा हम दे दें, ऐसी ताकत इसमें दे दें, ऐसा हमारा जुड़ाव इसमें हो जाए कि लोगों में जो महाराज जी का संकल्प है कि हम लोगों में भक्ति की वो भावना भर देंगे, लोगों में इतना हम जागृति पैदा कर देंगे कि जी के जी लोगों में प्रभु की
भक्ति की भावना जाग जाए, लोग जीते जी दिव्य दृष्टि पा जाए, लोगों का आत्म कल्याण हो जाए, लोगों को परमात्मा का दर्शन हो जाए और साथ ही साथ हमारा समाज अच्छा बन जाए। इतना बड़ा संकल्प है। बात तो यह है कि आपने पीछे आजादी की लड़ाई जीती थी, बहुत बेचारे जो बड़े लोग थे इक्का दुक्का कहीं उस शासन का विरोध कर पाते थे, शेष तो बोलते नहीं थे। वही गरीब आदमी बेचारे रात को 4 आना के नंबर 12-1 बजे बनते थे, कोई देखने ले कोई ध्यान नहीं। उनकी मेहनत, ये सारी चीजें, कितने लोग इस प्रचार को करने वाले? कम लोग। गुरु महाराज ने कई बार याद कराया, अरे उनकी संख्या तो 5000 विदेश भर में नहीं थी, वो खासा पहुंचने वाली। और कुछ बेचारे डर के मारे जब जहाँ सभा होती थे तो वहां पहन लेते थे। क्या करें भाई, रास्ते में कोई मारे पीटे कुछ करे। उस समय कहा था, भाई तुम्हारी संख्या क्या है? जितना देश के हर भाषा के अखबार नहीं निकलते उससे ज्यादा तुम्हारी संख्या है। इसलिए इस पेट को प्रेस बना दो, मुंह को अखबार बना दो और हमारे संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। और वही किया गुरु महाराज ने। और आप उस प्रार्थना को गाते रहे। बहुत से लोगों को तो पूरा याद है। हम तो 2 लाइन 3 लाइन कहते हैं कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए और गली गली में खूब पर्चे बटाए, कोई कसर नहीं छोड़ी है सर। और क्या होगा? और वो तुम्हारे कर्मों की बरसात होगी और क्या होगा, सारी चीजें। इसलिए फिर एक बार खड़ा होना है। क्रांति अलग चीज है। क्रांति में बहुत सारे लोग शरीक हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। और कोई चीज परंपरागत ऐसे चलती रहती है कद पर। इसलिए उस क्रांति का संदेश वाहक बन करके आपको इस चीज को आगे बढ़ाना है। इसमें आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, साथ ही साथ धन भी खर्च करना पड़ेगा, साधन भी लगाना पड़ेगा, वाणी का भी खर्च करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होंगी तब ये चीज खड़ी होगी। क्योंकि इमारत के पोल बड़े मजबूत गुरु ने खड़े कर दिए, उस पर कितने मंजिला बन जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। कितना समय का बदलाव आ जाए, उस पर चलते ही चले जाओ, वो घटने वाली नहीं। इसलिए एक बार अभी इस तरह के बहुत से आदेश निर्देश आएंगे, ये नहीं है। लेकिन आप सोचो कब की बार का पैसा रोक लेंगे तो साल भर बाद वाली सेवा देंगे, तब तक वो पैसे नहीं बचेगा तो दूसरी जगह खर्च हो जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर ये सोचने लगे कि चलो भाई सेवा फिर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उस सेवा में अगर उसको आप रोकने लगे ये तो समय चला जाएगा, वो सेवा भी आपके पास नहीं बचेगी। तो ये डंका पिट चुका है कि 120 कार्यक्रम होने वाले हैं। उसका बेटा 9 जिले रहेंगे, आपका जिला अंत में है और ये स्थान जो है समापन का है। हम तो जहां जहां गए सब जगह आपके अध्यक्ष की तरफ से हमने सब जगह हाथ जोड़ा है कि भाई जौनपुर वाले सबको निमंत्रण दे रहे हैं और भाई हमारे यहाँ के कार्यक्रमों को देखिए और आइए, सबका स्वागत है। और भी जिले वालों की तरफ तो बहुत सारे लोगों से कहा गया है। बहुत से लोग आपका कार्यक्रम देखने आएंगे। भाई बहनों, कैसा इंतजाम है, किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, कितने लोग आए हुए हैं, क्या स्वागत सत्कार है, ये सारी चीज है। इसलिए संसारी काम करने में भी खर्चा वर्चा तो लगता ही है। तो भाई लोगों का स्वागत होगा, भोजन कराया जाएगा, लोगों को रखा जाएगा, ये दुनिया के तमाम काम होंगे। और हमारा तो एक बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। इसलिए ब्लाक ब्लाक तैयारी आपकी पहले भी जिस समय आपके यहाँ हम आए थे तो हमने कहा कि भाई एजेंडा इसलिए बांट दिया जाए कि आज की बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं ताकि लोग भूलें ना। अब मीटिंग करते करते सब भाई बहनों को याद हो गया है कि क्या क्या काम हमको करना है।
उसका रजिस्टर आपके यहाँ खुला हुआ है, संकल्प चालू है, सारी चीजें तो धीरे धीरे करके इसी महीने में और जो है यात्रा निकल जाएगी। अब उधर पहले जिले वाले बेचारे उस दिन खड़े हुए थे, बैठपुरी वाले थे, कहने लगे भाई सब लोग तो अपनी बात कह रहे हैं और मैं तो अभी हमारे यहाँ से ही शुरुआत, हम क्या करें, और लोग तो दूसरी जगह देख आएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, मुझे तो यही करना है भाई कैसे करें, इसलिए हमको ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत है। तो बहुत तन मन धन से ताकत लगा करके और इस कार्यक्रम को करना है और सब लोग इस संकल्प बना लें कि हमारा कार्यक्रम अच्छे से अच्छा हो। तब तक मौसम भी आपके हिसाब से काफी ठीक हो जाएगा। अक्टूबर तो अंतिम सप्ताह समझिए जब आपका कार्यक्रम दीपावली है, दीपावली 27 को है, 25 का आपका कार्यक्रम है, तो एकदम जो है नजारा मौसम ऐसा आ गया। बस आपकी तैयारी की जरूरत है, उसमें मेहनत सब लोग अपना संकल्प। बात यह है, कहते हैं कि पेड़ जो है कोई आम का है तो कोई किसी चीज का है, तो पकने के बाद वो गिर पड़ते हैं, उसका लोग उपयोग करते हैं, खा लेते हैं। लेकिन अगर कंजूसी करके ये पेड़ उस फल को अपने डाली पर रखे रहे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए वो देता है। कहते रहे डालियां स्वस्थ, नित नए नए फल आवे, तो वो इसलिए दे देता है, फल गिरा देता है कि हमारी डालियां भी स्वस्थ रहे और नए नए फल इसमें आवे तो हम और भी सेवा कर सकेंगे। इसलिए इतना विचार करने की जरूरत है कि हमारा सब कार्यक्रम अच्छे ढंग से हो। और इस समापन वाला कार्यक्रम है, आप लोग विचार बना लीजिए कि तब तक आपके यहाँ का कार्यक्रम खत्म हो चुका होगा और एक नई बात इसमें आपको मिल जाएगी कि जो नए लोग आप जोड़ेंगे उनको भी आप लाएंगे कि चलो भाई समापन वाले सत्संग में, तो उससे क्या है आपस में परिचय हो जाएगा कि भाई ये भी नए सत्संग में जुड़े हुए हैं। तब तक उनको ध्यान भजन आप खूब समझा दीजिए, वही भजन करने लगे, सुमन करने लगे, ध्यान करने लगे, भजन करने लगे, तो उनको भी लाने का। और मान लिया देर हो जाएगी तो रुकने का भी प्रबंध रहेगा, लेकिन कोशिश तो आपकी रहेगी कि अपने साधन वाहन से आएंगे तो साधन वाहन लेकर के चले जाएंगे, और जो लोग रुकना चाहेंगे यहाँ पूरा प्रबंध रहेगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे आपके अध्यक्ष जी से और बोरे जी से, कह लगे हमारे ब्लॉक वाले, कई ब्लॉक वाले सब भंडारा यहाँ लाएंगे, लगाएंगे। हमने मिर्जापुर के अध्यक्ष गुरु प्रसाद जी से चर्चा की, हमने कहा भाई आपके बगल में समापन का कार्यक्रम जौनपुर में हो रहा है, कह लगे क्या आदेश है, हमने कहा भंडारा चलाओ वहाँ भाई, कैसे बेशक भंडारा हमारा चलेगा। अभी आज हम चर्चा कर रहे थे भाई और लोगों से कहना सुनना है, कहने लगे हमारे ब्लॉक वाले खुद ही तैयार हैं कि हम जगह जगह यहाँ भंडारे अच्छे ढंग से लगाएंगे, चलाएंगे, जनता को खिलाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी तैयारियां सब चल रही और हमने तो मोटी मोटी बातें आज आपके इस समारोह में, जो कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आगमन की पूर्ण स्मृति में सत्संग के रूप में हो रहा है, आज आपकी बैठक भी अध्यक्ष जी ने कहा है, तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे और ये चाहेंगे कि अब वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे और क्या तैयारी करनी है, जो निर्देश देना है, आपकी बात सुनना है, ये सब उनको पूरा समय ताकि मिल जाए। इसलिए अब अपनी वाणी को विराम देंगे और चाहेंगे कि आप सब गुरु भाई बहनों का जो नहीं आए हैं उनको भी हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव। और आपका बराबर सद्भाव और प्रेम बराबर हमको मिलता रहा है, ये चाहते हैं कि आपका सद्भाव प्रेम बराबर मिलता रहे, उससे हम सत्य रखते हैं। आप जो प्रेम को देते हैं इसकी एवज में हम यही विनती करते हैं गुरु महाराज से कि आप लोक में और लोक में हर तरह से आपकी तरक्की हो, कार्यक्रम आपका अच्छा हो, जो कार्यक्रम आप कराने जा रहे हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
अभी आपके बीच में माननीय चौधरी साहब ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की